देख पा रहे होंगे कि अगला जो टाइप है 4 है। हम लोग 3 टाइप तक देख लिए थे और हम लोग ये भी जाने थे कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, न कि इससे ज़्यादा न इससे कम। कितना होता है? 180 डिग्री। अब इस क्वेश्चन के बाद हम लोग सीखेंगे पूरा कोण किसे कहेंगे और समपूरा कोण किसे कहते हैं। तब देखिए आप सब कितना एग्जाम में स्कोर ला पाएंगे और कितना अच्छा से आप लोग समझ पाते हैं और आप लोग कितना अच्छे से इसको बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या दे रखा है। पूछा है किसी भी त्रिभुज ABC में, किसी भी त्रिभुज ABC का अनुपात 1:2:3 है तो कोण ज्ञात करें। 1:2:3 है तो कोण ज्ञात करें। यह बहुत ही आसान है। चलिए हम लोग इस अनुपात को जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। इसको हल हम लोग जानेंगे, आप ध्यान से देखेंगे। हल क्या क्या दे रखा है जी? त्रिभुज का जो अनुपात दिया हुआ है 1 अनुपात यानी 1:x यानी 1x। दूसरा दिया हुआ है 2 यानी अनुपात को उड़ाने के लिए x हम लगा देते हैं तो 2 से गुना x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। और 3 दे रखा है यानी 3 से गुना x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x। अब हम लोग को जो त्रिभुज का भुजा मिला 1x 2x और 3x। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोणों का योग, तो पहला कोण हो गया x प्लस दूसरा हो गया 2x प्लस तीसरा हो गया 3x बराबर 180 डिग्री। 1 2 3 3 6x इक्वल टू 180 डिग्री 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 6। अब इससे काट दीजिए तो 76 18 यानी 30 डिग्री। x का मान क्या आ गया 30 डिग्री। तो पहला हो गया क्या चीज कोण, कोण का जो मान हो गया वो हो गया 30 डिग्री। कोण 2 का मान हो गया 2 गुना x यानी 1 गुना x यानी 30 इक्वल टू 30 हो गया। कोण 2 गुना x यानी 30 इक्वल टू 60 हो गया और 3 गुना 30 इक्वल टू 90 हो गया। तो कोण 2 इक्वल टू हो जाएगा 60 और कोण 3 इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। दोस्तों यही क्वेश्चन थी और बहुत ही आसान है। आप सब इसको चाहेंगे तो बना सकते हैं। जरूर आप सब नोट्स कॉपी लेकर या नोट्स बनाने के लिए कोशिश करेंगे। इस प्रकार के एग्जाम हमेशा कॉम्पिटिटिव में हमेशा पूछते आ रहा है और तो आप सब इसको बहुत अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम अगला इसी क्वेश्चन को देते हैं, आप सब इसको बना कर आएंगे। चलिए तो हम आप सबों को दे रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा। यही इसी को हम बना देते हैं नंबर 2। तो आप सब इसको बना करिएगा। किसी भी त्रिभुज ABC का अनुपात, किसी भी त्रिभुज का ABC का अनुपात अगर ABC का अनुपात अगर चलिए अगर आप सभी से पूछे कि किसी भी त्रिभुज का ABC का अनुपात दे रखा है 4 6 और 8, 4 6 8 है तो कोण ज्ञात करें। आप सब जरूर इसको बनाएंगे और कमेंट करेंगे कि आप सबका उत्तर कितना कितना आया। आप सब जरूर कमेंट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे 2 भागों में, जो अभी हम HW में है। आप सभी को आप सब जरूर इसको कमेंट करेंगे। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक सीखेंगे पूरक कोण, पूरक कोण और दूसरा संपूरक कोण। एक है पूरक कोण और दूसरा है संपूरक कोण।
तो चलिए पूरा कोण किसके कहते हैं, तो कोण ए प्लस कोण बी का योग अगर 90 डिग्री का होता है, अगर किसी भी त्रिभुज में कोण ए और कोण बी दो कोणों का योग, किसी भी त्रिभुज में दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री का होता है तो उसे पूरा कोण कहते हैं। और किसी भी त्रिभुज में दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री के बराबर आता है तो उसको बोलते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण किसके कहेंगे, 90 से ज्यादा और 180 से कम। अगर 90 से ज्यादा हो, अगर एंगल 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, इसी को हम लोग पूरा कोण कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, इसी को हम लोग पूरा कोण कहते हैं दोस्तों। तो आप सब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि पूरा कोण दो कोणों का योग 90 डिग्री का हो उसे पूरा कोण कहते हैं, और समपूरक कोण जिसमें दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, दो कोणों का योग यानी दो कोणों को जोड़ने पर 180 आ जाए उसे समपूरक कोण कहते हैं। यानी एक कथन और हम लोग देखते हैं कि 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, उस कोण को हम लोग पूरा कोण कहते हैं। 90 से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से छोटा हो उसे समपूरक कोण कहते हैं। थैंक यू।